रान साहब ये जा रही लंदन की फ्लैट में लंदन जब भी आता है ना सर फ्लैट आ जाता है मुंह में, हालांकि मैं फ्लाइट कहना चाह रहा था, लंदन के फ्लैट नहीं सर, फ्लाइट जो है वो लंदन की थोड़ी लंबी होती है, तो क्या इसलिए अब दुबई को चुना गया है कि शॉर्ट विजिट भी हो सकता है और एक दिन में कई मुलाकातें हो सकती हैं? ये भी हो सकता है, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जमील, मैं आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ कि जब भी ब्रेक होती है आप बाहर चले जाते हैं स्टूडियो से, क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता। सर मैं भी मुलाकातें करने जाता हूँ सर मैं भी मुलाकात करने ही जाता हूँ कि अगला 1 घंटा अब कैसे गुजारना है, अहम अमूर पर तबादला ख्याल करने जाता हूँ। मुलाकात जो आप करने जाते हैं फिर मैं अनेर कह दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी घर में, मैं इसलिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर, आप यहाँ के अमूर को छोड़िए, आप बताएं कि ये जो दुबई में मुलाकातें चल रही हैं ये क्या चक्कर है? कहाँ के अमूर छोड़ नहीं सकता, बट एनीवेज फिलहाल छोड़ देता हूँ। लेकिन दुबई इज वेरी इंटरेस्टिंग जमील, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स वहाँ पे आर अहेड, यू नो, आई वुड से बेसिकली वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे कम्यूटिंग टाइम जो है ना वो कम है, एंड अगर किसी को बुलाना हो जाना हो तो वो उसमें बड़ी आसानी से यू कैन मेक इट, एंड इतनी फ्लाइट है तकरीबन जितनी यहाँ से इस्लामाबाद से कराची की है, सो इट्स इजी टू फ्लाई ओवर देयर। सेकेंडली देखिए, हमारा थोड़ा सा एक चीज लोग समझते नहीं है शायद कि वहाँ पे थोड़ा सा मीडिया जो है ना वो उसमें वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, रिजर्व है, सो वो इंट्रूड नहीं कर सकता प्राइवेसी को एज सच। हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में होता ये है कि हम लोग जनाब प्राइवेसी भी इंट्रूड कर जाते हैं कभी कभार, अनफॉर्चुनेटली, सो वो होता नहीं है, वहाँ पे नहीं होता एज सच। एंड सेकेंडली वहाँ पे ये है कि बड़े इन डेप्थ जो है ना वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा, इन डेप्थ मीटिंग से मेरी मुराद ये है कि पंजाब के अंदर तो कम से कम मेरी नॉलेज में जो है को 12 से 13 लोग ऐसे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, और उनको उनके खिलाफ नून लीग वाले अपने कैंडिडेट्स जो हैं इन द अपकमिंग इलेक्शंस उनको पिच नहीं करेंगे। सही। सो दिस इज कॉल्ड लाइक आई वुड से एक एज मिल जाएगा, पीपल्स पार्टी को एक एज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अदर देन दैट फिर थोड़ा सा उनको थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो अगर की बात हो रही है, यू नो, द बक विल स्टॉप विद, आई पर्सनली थिंक द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी। सो आसिफ जरदारी साहब जो है एक इस पोजीशन में आ जाएंगे मरकज में अपनी हुकूमत बनाने के लिए, बट एट द वेरी टाइम प्रोज एंड कॉन्स देखे जा रहे हैं, इफ्स एंड बट्स देखे जा रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून ज्यादा सीटें निकाल जाती है और अपने इत्तेहादी जो वो उनको साथ मिला लेती है, इत्तेहादियों से मुराद यहाँ पे अलीम खान साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, और क्यू है, MQM है, और एक चीज मत भूलिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ना इन द अपकमिंग इलेक्शंस, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेंगे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का होगा। तो वो इनके जो मिला लेता है वो हुकूमत मरकज में बना सकेगा। अब इस क्यों स्ट्रेस करते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो हुकूमत बना सकेंगे, क्योंकि ही इज गुड एट इट, ठीक है। बट यू नेवर नो, मुस्लिम लीग नून वाले मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं इतने अरसे के बाद, और लोग उनको चाहते थे कि वो वापस आए, और तो वो भी एक वेव क्रिएट करेंगे, रिपल्स आएंगे यहाँ पे सियासत में, सो वो भी कोई ना कोई यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर। तो ये नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस सर? Nawaz Sharif साहब, I personally think he is going to make it in another month or so. Okay. So वो going to be back in a month or so. और आके तो वो थोड़ा सा एक मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक थोड़ी सी वो है कि एक थोड़ी सी जिंदगी आ जाएगी, लाइफ हो जाएगी नून भी, और उसके अंदर भी एक थोड़ा सा जो हार्डकोर जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है वो एक दफा फिर जो है ना वो अलाइव हो जाएगा। बट कमिंग बैक टू दैट मरकज वाली गवर्नमेंट वाली थिंग, उसमें ये है कि अगर कोई वजीर आजम सपोजिटली नून लीग का बनता है तो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस होगा उसमें पीपल्स पार्टी का बंदा होगा जी, ठीक है। वो हो सकता है आसिफ जरदारी साहब हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो अगर
प्रेसिडेंट के ऑफिस के अगर नून के पास जाता है तो इस प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है पीपल्स पार्टी के पास तो जाता राणा है। साहब ये तो वही सिचुएशन हुई जो अभी चल रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जमील, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें 19-20 का ही फर्क हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज ये आएगा कि पीटीआई जिसको नहीं छोड़ना चाहिए थी अपनी नेशनल असेंबली की सीटें, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अगर 17 सीटों के साथ बैठ सकती थी नेशनल असेंबली में, तो इनके पास पीटीआई वालों के पास तो 100 से भी प्लस सीटें थी। जी। तो इनको जो ग्राउंड था वो ओपन जो छोड़ के चले गए, वो नहीं करना चाहिए था। बट इन दीज इलेक्शंस इसमें ये होगा कि पीटीआई के भी कुछ लोग जो है वो तो नंबर्स नहीं होंगे जो नंबर्स ये छोड़ के गए थे, डेफिनेटली वो होंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है पीटीआई के वो आ सकते हैं। सर ये मामला बड़ा अहम है। आपने तो इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर भी तजिया दिया कि मरकज में पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, नून लीग भी हो सकती है, लेकिन आपकी बातों से ये लगा है कि शायद दोनों ही होंगे। अगर एक का वजीर आजम होगा तो दूसरे का सदर होगा, लेकिन जो निगरान सेटअप होगा सर वो भी बड़ा अहम मामला है कि निगरान सेटअप किस तरह ये लेकर चलेंगे, निगरान वजीर आजम कौन होगा? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखें, ये निगरान वजीर आजम जो है उसमें भी तकरीबन 4 लोग जो है, जिनमें से 2 को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस वक्त दुबई में मौजूद है। एक तो मोहसिन बेग साहब हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा एक टेक्सटाइल टाइकून है कराची के, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो भी जनाब वो भी इन द रन है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए। इसके अलावा वो लोग ऐसे हैं जो कि बाहर चले गए थे, पिछली हुकूमत में थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, लेकिन वो बाहर चले गए थे, ठीक है, फॉर वन रीजन और दी अदर, ठीक है। हो सकता है उनके ऊपर भी जनाब कोई नजर करम हो जाए, तो उन पे भी थोड़ा सा कोई ना कोई बेट चल रही है। बट देन अगेन कुछ लोग तो कंफर्म हैं जो कि वहां पे मौजूद हैं, एक टेक्सटाइल टाइकून कराची के, एंड सेकंड वन इज मोहसिन बेग साहब। सो ये 2 लोग तो दुबई के अंदर मौजूद है, और इनमें से तो इनको भी वे किया जा रहा है, और इनके चांसेस जो हैं वो भी हैं, बहुत ज्यादा है, बड़े ब्राइट हैं। सही, बिल्कुल सही। सर ये जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसमें आप नून लीग की एज अ पार्टी, नवाज शरीफ साहब जिस तरह आपने कहा कि वापस आएंगे, तो उसके बाद इंतखाबात में नून लीग को कहां देख रहे हैं आप? क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि नई पार्टियां भी इस वक्त मार्ज़े वजूद में आ चुकी हैं, बिल्कुल, और उनमें भी इलेक्टेबल्स की तादाद ज्यादा है, पोटेंशियल है, तो क्या ये जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं बेसिकली ये सब सीट एडजस्टमेंट हो रहा है? सीट एडजस्टमेंट जो है ना जमील, जो मैंने जैसे आपको बताया ना कि जैसे हेल्प आउट करने के होता है ना, जैसे कि एक हल्का है, वहाँ पे कोई पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, या वहाँ पे कोई नून लीग का खड़ा हो रहा है, या पीपल्स पार्टी का खड़ा हो रहा है, और उसके साथ साथ जनाब अगर किसी को हेल्प आउट करना होता है तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, या फॉर दैट मैटर अगर कर भी दिया तो वो बड़ा वीक कैंडिडेट होगा। सही। जो जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब हैं, इनकी पार्टी में से भी कुछ लोगों को इसी तरह होगा कि उनके अगेंस्ट पीटीआई या सॉरी ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बंदे पिच नहीं करेंगे, और सेम गोज फॉर लाइक काफ लीग आल्सो, और उनको भी इसी तरह से उनके अगेंस्ट बंदे पिच नहीं किया जाएंगे।